clothes we wear. Clothes protect us from heat, cold, rain, sun, and wind. We wear different kinds of clothes depending on the place we live in, the work we do, and the season. Long ago, people did not wear clothes. They covered themselves with leaves and skin of dead animals. जो कपड़े होते हैं हमें हीट, कोल्ड, रेन और सन और विंड से बचाते हैं. हीट मतलब जो गर्मी, कोल्ड ठंडी, बारिश और सूरज की जो तपन है उससे बचाते हैं और हवा उससे बचाते हैं. और हम जो कपड़े पहनते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं कि हम किस जगह रहते हैं, हम क्या काम करते हैं और कौन सा मौसम चल रहा है. और बहुत सालों पहले, बहुत पुराने टाइम में क्या होता था, जो लोग थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो अपने आप को ढकते थे पत्तों से और जो मरे हुए जानवर हैं उनकी खाल से. ऐसे दिखते थे वो लोग. देखो इन्होंने ये खाल पहनी हुई है जो मरे हुए जानवर की होती थी. टाइप्स ऑफ क्लोथिंग. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. इन समर वी वेयर cotton clothes as these keep our body cool. डिफरेंट सीजन्स में, मौसम में कैसे हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में ये जानकारी है. तो हम जो गर्मी होती है तभी हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है. इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स एंड दीज कीप अस वार्म. जो ठंडी का मौसम होता है तभी हम वुलन के कपड़े मतलब स्वेटर, मफलर और ऐसी चीज़ें पहनते हैं, सॉक्स वगैरह, और ये हमें गर्म रखते हैं हमारे शरीर को. इन रेनी सीजन वी यूज़ रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज एंड गम बूट्स एज दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट. और बारिश के सीज़न में हम अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं और गम बूट्स जो हमें गीला होने से बचाते हैं. यहाँ पे नीचे एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी में हमें सीज़न के हिसाब से लिखना है कपड़े वगैरह कि कौन से सीज़न में कौन से कपड़े इस्तेमाल होते हैं. व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ. तो कपड़े कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं? तो समर क्लॉथ्स मतलब कॉटन क्लॉथ्स कैसे बनते हैं? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. पॉट्स ऑफ कॉटन आर पिक्ड. जो कॉटन का प्लांट होता है, जो कपासी का जो पौधा होता है, वो उससे हम कॉटन पॉट्स लेते हैं. उनका फूल होता है और उससे हम वो कॉटन लेते हैं, उसको कॉटन पॉट्स बोलते हैं. थ्रेड इज़ मेड फ्रॉम द कॉटन पॉट्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग. एक धागा बनाते हैं स्पिनिंग प्रोसेस में और उसको हम क्या बोलते हैं? ये चरखे के ऊपर धागा बनाते हैं और इसको स्पिनिंग प्रोसेस बोलते हैं. द थ्रेड इज मेड इनटू क्लॉथ ऑन अ लूम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेविंग. जो करघे के ऊपर वो जो धागा बना हुआ होता है उसको बुनते हैं, उसको वीविंग कहते हैं. कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द कॉटन क्लॉथ. जो फिर ये कपड़ा बनता है करघे के ऊपर, उससे ही हम ये फिर कॉटन के ड्रेस या कोई भी टॉप या कपड़े बनाते हैं. स्पिनिंग होती है यहाँ पे, मतलब जो कताई होती है और ये कताई करके करघे के ऊपर इसका कपड़ा बुन दिया जाता है और ये कपड़े से हम फिर से टेलर के पास जाके कपड़े बनाते हैं. विंटर क्लॉथ्स. We get wool from sheep, camel, goat and rabbit. The thick layer of hair on a sheep's body is called wool. वुल हमें किन किन जानवरों से मिलता है? शीप, कैमल, गोट एंड रैबिट से मिलता है. और वो जो एक थिक लेयर होता है बालों का, जो मोटी सी परत होती है उनके स्किन पे बालों की, उसको हम लेके, जो कि शीप के ऊपर होती है, भेड़ के ऊपर होती है, उसको लेके हम
वूलन बनाते हैं या ऊन बनाते हैं। द हेयर इज़ क्लीन्ड एंड टर्न्ड इनटू थ्रेड। जो बाल निकालते हैं हम खाल से, उसको साफ़ करके फिर इससे एक धागा बना दिया जाता है जो कि वूलन होता है या ऊन होता है। फिर उससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं। दिस वूलन थ्रेड इज़ नीटेड इनटू अ स्वेटर। फिर बुनाई करके स्वेटर, स्कार्फ, मफलर, सॉक्स ऐसी चीज़ें बनाते हैं। कभी विंटर क्लॉथ्स है ये, और ये हम विंटर में पहनते हैं, विंटर के कपड़े। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। इट इज़ यूज्ड टू मेक साड़ीज़ एंड मेनी अदर क्लॉथ आइटम्स। जो सिल्क वर्म होती है, ये एक प्रकार का कीड़ा होता है, रेशमी कीड़ा। ये क्या करता है, एक लिक्विड अपने बॉडी से छोड़ता रहता है और उसी लिक्विड में वो अपने आप को अटका देता है। बाद में उसको ककून बोलते हैं, और वो ककून से फिर रेशम बनता है। रेशम मतलब सिल्क, जिससे रेशम की साड़ियाँ या कोई भी कपड़े बनाते हैं जो बहुत महंगे आते हैं और बहुत स्मूथ होते हैं। और वो कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म बनाता है। Other clothes, raincoats, gum boots and umbrellas are made of rubber and plastic. Skin of some animals such as camels, snake, buffaloes, cows and crocodiles is also used as leather. Leather is used to make jackets and other clothes. जो रेनकोट, गम बूट वगैरह चीज़ें होती हैं, उनको बनाने के लिए रबर या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कैमल है, ऊँट, सांप, ये भैंस, गाय और ये मगर, इन सब की जो खाल होती है, उनकी खाल से भी एक कपड़ा बना दिया जाता है, उसको लेदर बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल जैकेट्स वगैरह बनाने में किया जाता है। या पर्सेस भी बनाते हैं, लेदर की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बेल्ट्स वगैरह। मैन मेड थ्रेड, सम थ्रेड्स आर मेड बाय मैन। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आर सम मैन मेड थ्रेड्स। जो अभी तक हमने देखे थे वो सिंथेटिक नहीं थे, वो नेचर ने हमको दिए हुए थे। अभी ये जो है, ये नेचर ने नहीं दिया हुआ, ये इंसानों ने खुद बनाया हुआ, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ सिंथेटिक थ्रेड्स है, जिससे भी कपड़े बनते हैं। जैसे वो मटेरियल क्या है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इससे थ्रेड बनते हैं जिससे कपड़े बनते हैं बुनाई करके, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो है मैन मेड थ्रेड्स और मैन मेड मटेरियल क्लॉथ्स। यूनिफॉर्म, स्पेशल क्लॉथ्स दैट आर worn by people to their workplace are called यूनिफॉर्म। कुछ खास तरीके के कपड़े होते हैं जो पहने जाते हैं काम करने की जगह पे, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, आर्मी ऑफिसर्स एंड पोस्टमैन वेयर यूनिफॉर्म्स। ये जो खास तरीके के कपड़े होते हैं जो काम करते हुए ही उसी जगह पे पहने जाते हैं, वो डॉक्टर्स देखो कि कोट पहनते हैं तो हमें बिना पूछे पता चल जाता है कि ये डॉक्टर्स है। नर्सेस का अलग यूनिफॉर्म होता है, पुलिसमैन का अलग यूनिफॉर्म होता है, आर्मी ऑफिसर्स और पोस्टमैन भी अलग अलग तरीके के दिखते हैं। और ये सारे उनको दिए गए हैं उनके काम की जगह पे पहनने के लिए, उनको यूनिफॉर्म कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो कौन है या क्या काम करते हैं। कॉस्ट्यूम्स, समटाइम्स वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर स्पेशल पर्पजेस सच एज फॉर स्विमिंग एंड फॉर डांस। कभी कभी हम स्पेशल तरीके के कपड़े पहनते हैं कुछ स्पेशल काम करने के लिए या स्पेशल पर्पस के लिए, तो उनको बोला जाता है कॉस्ट्यूम्स। जैसे हम स्विमिंग करने के लिए कुछ अलग स्विमिंग सूट पहनते हैं, डांस करते हुए हम डांस के लिए जो फैंसी कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, पार्टी के लिए अलग कपड़े पहनते हैं, शादी में अलग कपड़े पहनते हैं, और कहीं अगर बाहर जाना है तो अलग कपड़े पहनते हैं। ये सारी कॉस्ट्यूम्स है। दीज क्लॉथ्स आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स।
हमारा जो भारत देश है इसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का वेदर है या सीजन हो। जैसे पहले ही पेज पे हमने देखा था कि हम लोग कपड़े कैसे चुनते हैं, कि हम लोग क्या काम करते हैं, हम कौन सी जगह पे रहते हैं और सीज़न कौन सा चल रहा है, उसके ऊपर ही हम कपड़े चुनते हैं। इसीलिए मैंने कश्मीर का उदाहरण दिया कि अगर कश्मीर में समझो ज़्यादा ठंड या बर्फ़ पड़ती है या ज़्यादा बारिश होती हो और यहाँ पे मुंबई ठाणे में अगर ना होती हो उसी टाइम पे, तो हम लोग यहाँ पे हल्के कपड़े पहनेंगे मगर वो वहाँ पे थोड़े मोटे कपड़े पहनेंगे। तो हमारे जो भारत देश है वहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं और यही विशेषता है हमारे भारत की कि सब कुछ डिफरेंट हो के भी हम लोग एक जैसे हैं, हम भारतीय हैं। Clothes should be washed and ironed regularly. We must wear clean clothes. जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए और आयरन किए हुए, इस्त्री किए हुए होना चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। तो अभी हमने क्या सीखा? वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, वुल फ्रॉम शिप एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। हमने सीखा कि हम जो कॉटन लेते हैं वो कॉटन प्लांट से लेते हैं और जो वुलन लेते हैं या वुल लेते हैं वो शिप से लेते हैं और जो रेशम लेते हैं वो सिल्क वर्म से। रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड टू मेक रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास। रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल कोट्स और अम्ब्रेला के लिए होता है। वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स और हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। टर्म्स टू रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है इस चैप्टर से कि यूनिफॉर्म्स क्लॉथ्स दैट पीपल वेयर अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। यूनिफॉर्म क्या होते हैं? ऐसे कपड़े होते हैं जो लोग उनके काम के ऊपर तय करते हैं। मतलब अगर डॉक्टर हो तो वो वाइट एप्रन पहनेगा, अगर पुलिस हो तो वो खाकी कपड़े पहनेगा अलग, ऐसे। और कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं? स्पेशल क्लॉथ्स दैट आर वॉर्न फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं, कुछ खास पर्पस के लिए पहने जाते हैं। तो कैसा लगा बच्चों ये चैप्टर? बहुत ही बढ़िया था। बार बार वीडियो को देखो जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो। थैंक यू।